शीश महल मुझको सुहाने, तुझे संग सुखी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। बीजेपी वालों को बस इतना करना है कि इस शीश महल के दरवाजे दिल्ली की जनता के लिए खोल दिए जाएं और ये दिखाया जाए कि तुम्हारा नौकर कैसे राजा बनकर रहता था। रमेश बिदड़ी जी जीतते जीतते हार गए और आजसी मार लेना हारते हारते जीत गई। बाकी की पूरी आम आदमी पार्टी की हालत इस समय कुछ ऐसी है। और रही बात लेफ्ट व गोदी मीडिया के, उसके हालात कुछ ऐसे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो रोना मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजामा, एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। साजे बाजे पोंगा चल दो ससुरा। जी हाँ, अब नहीं रहे इनके पिताश्री मुख्यमंत्री। मेरी वीडियोस पर इतने व्यूज आते हैं कि घंटों में मिलियन क्रॉस कर जाती है और अपने केजरीवाल की इतनी चाटता हूँ कि इनकी डॉक्यूमेंट्री को बैन बताकर अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। बट बेचारा जर्मन शेफर्ड ये भूल गया कि व्यूज की जगह पर वोट काउंट होते हैं, ना कि व्यूज काउंट किए जाते हैं। खा ले टफी, तुझे खिलाने वाली अब वापस नहीं आएगी। वो तो निर्मोही थी, 4 दिन का मोह जताकर हमें अकेला छोड़ गई। खा ले बेटा। हाय मियां। जर्मन शेफर्ड का दुख बांटने के लिए 1 लाइक तो बनता है। नो नो केजरीवाल की इस हार से सबसे ज्यादा दुख भगवंत मान को, उन्हें डर है कहीं केजरीवाल उनकी कुर्सी ना छीन लें। आराम से चौधरी, साइड में ले जाके बात करते हैं। Baby, I'll just be back, huh? आज का करा जाएगा। Baby, what's going on? Somebody, call the cops, call the bloody cops. वो तो हम ही हैं अंकल जी। Sit down, enjoy. केजरीवाल की अब कुछ इस तरह से ही लंका लगने वाली है। चोरों के लिए ये मार्केट में नया मास्क आया है। ये मास्क काफी रियलिस्टिक होता है, इसके आर पार देखना और इसमें सांस लेना आसान रहता है और चोरी करते वक्त कोई पहचानेगा नहीं। तो अभी ये रील अपने चोर दोस्त को शेयर कर। कृपया कर ये रील अपने किसी भी मित्रगण के साथ शेयर न करे, वरना वो भी केजरीवाल की तरह ऐसे ही धरा जाएगा। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि अखिलेश यादव भी इस चुनाव में केजरीवाल को चुनाव लड़वाने गए थे। ये दिल्ली में फिर बने हैं तारा और सितारा, बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की यार, वो आगे का मुझे टायर टूट गया, ऊपर का हैंडल टूट गया, पीछे का टायर टूट गया। और अंत में झाड़ू के साथ साथ साइकिल की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई। सर, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया है।
रोहतास नगर में सरिता सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा 3 नंबर पे इनका बैठा है। मुझे पता है, बहुत काम भाजपा वाले भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। तमीज नहीं है कि तुमने भाजपा वाले धक्का दोगे, मुझे धक्का दोगे, खोलो, तमीज नहीं है कैसे की। इन लोगों ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ फर्जी गारंटी कार्ड ही बनवाए, फर्जी वीडियोज भी बनवाई। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जरा सा हल्का सा धक्का देने पर ये मोटी भैंस 4 फीट दूर जाकर गिरी। बट इस बार दिल्ली की जनता ने झाड़ू को बिखेर दिया। भैया क्या देख रहे हो, क्या बात हो गई हैं? बिखर गई। आदिल खान छोटे रिचार्ज केजरीवाल। बीजेपी वाले दिल्ली में अच्छे से काम करें, यमुना को साफ करें, पॉल्यूशन दूर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल की ये झाड़ू दोबारा से सिमट पाएगी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। इन्होंने अपने लिए शीशमहल क्या बनवा लिया, ये खुद को राजा समझने लगे। ये भूल बैठे थे कि दिल्ली के नौकर है ना कि राजा। बट दिल्ली की जनता ने इन्हें सही औकात दिखा दी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बैठी, आपके फादर आए हैं। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखो, इंसान को कभी भी गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए, उसका नतीजा यही होता है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? केजरीवाल का डाउनफॉल यहीं से शुरू हो गया था और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये तीनों के तीनों हार गए, जिसमें केजरीवाल भी शामिल है। इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कोई रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे, तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लाएंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। इसकी हार का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसने जो बात बोली, जो बात कही, अपनी उस हर बात से पलट गया। ये एक तरफ जहाँ फ्री फीस को रिश्वत बताता था और आज ये सबसे बड़ा रिश्वतखोर बन बैठा। विधानसभा में पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है, तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। कैबिनेट में बैठने की बात तो दूर रही, ये बेचारे तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का नई दिल्ली विधानसभा में रोड शो था, वहां से तो बंदे मिले नहीं, मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। क्या बोला तूने? मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। किसके लिए आए हो? केजरीवाल की सरकार। भगवंत मान कौन है? हाँ जी, भगवंत मान कौन है? पता नहीं पता। मैंने सुना है ये शाम को 400 रुपए मिलेगा। जितना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा? हाँ मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑनलाइन हाजिरी डाल दी है और यहाँ प्रचार चल रहा है, टीचरों को पता है प्रचार चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी। ये सब भैया दिहाड़ी मानने हैं, जितने भी है शाम को 400 मिलेंगे। अच्छा। उसमें दारू पीऊंगा मैं तो और मजे लूंगा। ये लोग कांड खुद कर रहे थे और आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, बट जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया था। देखिए, जब मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। प्रचंड तो दूर की बात रही, बहुमत भी नहीं आया। चलिए अब थोड़ा सा प्रकाश अवध बोझा पर भी डाल लेते हैं। धीरे धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला,
लेकिन वो टाइम पे मालूम होता है ये सतयुग अपनी लाइफ में क्या ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अवध बोझा खुद तो डूबा ही, पूरी पार्टी को भी साथ में ले डूबा। और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ गए साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। फेज बारी बेच दिए, चुनाव लड़िए और चुनाव हार गए आप। सामने वाला व्यक्ति चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंटालिटी। ये चले थे राजा बनने, बट भिखारी बनकर वापस लौटे। अफसर जी से यही कहना है कि वापस जाओ और एक नया कोर्स निकालो कि 10 दिन में IAS कैसे बने। मेरे 7 IAS ऑफिसर हैं पिछले 25 साल की अपने शिक्षा कैरियर में। मगर अगर सिर्फ IAS ऑफिसरों को देखूं तो मेरे पास हिंदुस्तान में 1300 IAS ऑफिसर हैं, मतलब सिर्फ IAS ऑफिसर। बाकी तो IRS और IPS इनकी तो मैंने कभी अपना वो गिनती ही नहीं की। फेंकने की भी एक सीमा होती है, बट हमारे बोझा सर उन सभी सीमाओं को पार करते हुए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा, आप देख लेना। उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा, आप देख लेना। मैं तो नू चाहूँ जो उनसे मेरे 1-2 साल बच रहे हैं, भगवान या मेरे वाली उम्र भी काट कर मोदी को दे दे। नमस्ते। आपको देख के मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ। आपको देख के लग रहा है कि हम जीरो लाने वाले राहुल गांधी का कहना है कि मोदी को कोई याद नहीं करेगा, बट मेरा कहना है कि ये देश मोदी को कभी नहीं भूल पाएगा। बट हाँ, एक बात ये भी है कि मनोरंजन के क्षेत्र में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए योगदान को भी ये देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। कृपया कोई मुझे ये बताने का कष्ट करेगा कि आखिर ये कांग्रेसी जीरो लाने के बाद किस खुशी में नाच रहे हैं। अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी है। हाँ, अब मेरा एक सपना, बताइए, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा। He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही काम है। अच्छा है कि सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता, वरना ये बेचारा तो कंगाल हो जाता। डायनासोर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। और मुझे भी पाजी की बात पर पूरा यकीन है। हमारे मीडिया के सभी, कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई, कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई, आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर मीडिया किसकी गोदी में बैठी हुई है। तो मेरे पास कौन है? कौन है भाई मेरे पास? कभी कभी सच में इस व्यक्ति के लिए दुख होता है कि परिवार के प्रेशर के चलते ये व्यक्ति कभी भी अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाया। जबरदस्ती बेचारे को अपने राजनीतिक बिजनेस में घुसना पड़ा। जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ा हुआ है, वोट मांगने आ जाते हैं और हालात देखिए जरा। ये इनका लंदन, ये इनका पेरिस। ये किस चीज की लाइन है जी? तो ये तो गेट तो बहुत आगे है, वहाँ से लेके मतलब बाहर तक और आगे तक लगेगा। अच्छा जी। तो हम लोग को पीना पड़ जाता है पानी, इतना दुखी कर रखे हैं। टैंकर अगर ले बोलेंगे ना, टैंकर 4 दिन में 1 टैंकर भिजवाएगा।
क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट। 15 दिन से ऊपर हो गया ये बात, कोई सुनवाई नहीं है। नहाने धोने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, एक नलके में ये तो अभी कुछ नहीं है, 1 घंटे बाद देखिए बिल्कुल काला पानी आएगा। बीजेपी की इस जीत में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था स्वाति मालिवाल का। उन्होंने दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर केजरीवाल की हकीकत जनता तक पहुंचाई। आप लोग चाहे इस बात को माने या ना माने। देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है।